नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का आपका क्वेश्चन पेपर है, जो आज ही कराया गया है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ में। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी, सर आप इसकी भी आंसर की कराइए, तो आज की क्लास में हम इसी की आंसर की करा रहे हैं बच्चों। अभी जिन भी विश्वविद्यालय में भी पेपर नहीं हुआ है, जैसे कि 2 तारीख को माँ सुकून विश्वविद्यालय सहारनपुर का पेपर लगा हुआ है, MGPRU का भी पेपर भी नहीं हुआ है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं हुआ, तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चे हमारी क्लास रहेगी। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैंने इसकी बहुत सारी क्लासें कराई हैं, बहुत सारे मॉडल पेपर मैंने सोल्व किए हैं। आप जाकर के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, आप 2-3 क्लासों के माध्यम से अपने एग्जाम में आप पूरा का पूरा पेपर जो है आप सोल्व करके जो आ सकते हो। ठीक है, तो चलेगा ना ज़्यादा समय होते हैं, सीधे आज की क्लास के माध्यम से इसी की हम आंसर की करा रहे हैं। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की चेक कर ले और वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों पास ग्रुप में, जिससे जो भी विद्यार्थी अपना पेपर जो दिए हैं वो आंसर की चेक करेंगे। और जिन भी विश्वविद्यालय भी पेपर नहीं हुआ उसके लिए महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहेगी। पेपर आपका पॉलिटिकल साइंस का है, इसमें आपको पढ़ना था वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पश्चिमी देशों के विचारक के इसमें आपके हैं। अब मैं जो बुकलेट सीरीज सोल्व कर रहा हूँ, मेरा बुकलेट पेपर जो कि डी है। आपका बुकलेट सीरीज चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में आपके क्वेश्चन उतने ही पूछे गए हैं और वही आपके क्वेश्चन पूछे गए। बस एक क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना कि किस नंबर पे दिया हुआ है, फिर उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको जो है मिलते जाएंगे। ठीक है, 2 घंटा आपका समय दिया गया था, पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आया था। इसमें 75 आपके क्वेश्चन भी पूछे गए थे। ठीक है, जो कि 75 इसमें बच्चों आपको क्वेश्चन करना था, जो कि 100 आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। सारी पुस्तकें मैंने आपको करार दी थी, रूसो के द्वारा लिखी गई है। इसमें का डी जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर है 2 नंबर क्वेश्चन कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए सदैव अस्तित्व में बना रहता है। यह बच्चों किसने कहा है, तो अरस्तु जी ने। इसमें का पहला। फिर है कि अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये बच्चों किसने कहा, तो कार्ल मार्क्स जी ने। इसमें का पहला। फिर है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ये बच्चों बेंथम का जो कि उपयोगितावादी सिद्धांत है। इसमें का दूसरा। फिर है कि राजनीति शास्त्र के पिता कौन बच्चों, तो अरस्तु जी हैं। इसमें का बी। पेपर बच्चों बहुत ईजी आया है, सारा का सारा मेरे द्वारा करा ही पेपर फंसा है। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन कि किसने जो है आत्मपरक तथा जो अन्य परक आचरण या स्वतंत्रता के मध्य अंतर किया है, तो किसने बच्चों किया है, तो कहोगे जेम्स मिल ने। इसमें का राइट आपका सी है। उसके बाद है कि सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किया है, किसने किया था बच्चों, तो अरस्तु जी ने। इसमें का डी है। फिर एक एक्विनेस के अनुसार इनके में से कौन सा कानून प्रकाशित है, तो इनके अनुसार बच्चों दिव्य का कानून है, डिवाइन लॉ है। इसमें का बी होगा। उसके बाद है कि प्लेटो के अनुसार मनुष्य में निम्नलिखित में से 3 तत्व हैं, तो मनुष्य में बुद्धि जिसको विवेक कहते हैं, शौर्य और जय भूख। इसमें का पहला। उसके बाद है कि 2 तलवारों का सिद्धांत संबंधित है बच्चों, तो ये जो है चर्च राज्य संघर्ष से। इसमें का बी है। उसके बाद है कि संतुष्ट स्वर से अच्छा है, असंतुष्ट सुकरात होना। ये बच्चों जो कथन है नैतिकता पर है, किससे संबंधित है आपको बताना है। ये बच्चों ये मिल से संबंधित है, जेएस मिल के द्वारा कहा गया है। फिर है कि जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार है, ये किसने कहा है, तो जॉन लॉक ने। उसके बाद है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। ये जो पुस्तक है बच्चों किसके द्वारा लिखी गई है, तो कार्ल पॉपर के द्वारा। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आप। फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि रूसो के अनुसार निम्न में से किसने जो है मनुष्य के स्वभाव को भ्रष्ट किया है, तो निजी संपत्ति ने। इसमें का पहला है। फिर कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के आधार पर लोकप्रिय समरूपता के सिद्धांत का प्रबल समर्थक कौन है, आपको बताना, तो कहोगे रूसो जी हैं। उसके बाद है कि प्लेटो ने आदर्श राज्य की बगदौड़ किसके हाथ में दी थी, आपको बताना है, तो दार्शनिक राजा के रूप में। इसमें का डी है। जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं है, यह कथन बच्चों लॉक के द्वारा कहा गया है। इसमें का पहला। फिर है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये बच्चों किसने कहा है, प्लेटो ने कहा है। उसके बाद है स्टोइकवाद का जन्मदाता कौन था, आपको बताना है, तो जीनो था। इसमें का डी। फिर किसने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, तो ये जो कहा हेगल जी ने। इसमें का सी। फिर है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था, या जो मत है, ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा बच्चों दिया गया, तो डनिंग के द्वारा। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, ये जो दृष्टिकोण है बच्चों अरस्तु जी का है।
उसके बाद है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जो है जकड़ा हुआ है। ये जो स्टेटमेंट है बच्चों किसके द्वारा कहा गया ऐसा आपको बताना है। ये बच्चों रूसो के द्वारा कहा गया, इसमें का पहला है। फिर है कि किसे उदारवाद का जनक माना जाता है, तो जॉन लॉक को, इसमें का पहला। जॉन लॉक को बच्चों उदारवाद का जनक माना जाता है। उसके बाद है कि रिपब्लिक राजनीति के बारे में नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखा गया अब तक का महानतम ग्रंथ है। प्लेटो की पुस्तक के बारे में किसने कहा है आपको बताना है बच्चों। तो ये जो है जो कहा है रूसो जी ने कहा है, इसमें का डी। उसके बाद है कि ऑन लिबर्टी जो पुस्तक है बच्चों, इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। इसके लेखक है जे.एस. मिल। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार नहीं है आपको बताना है। तो समानता का अधिकार नहीं है और सभी है। फिर एक अरस्तु के अनुसार क्रांति का कारण क्या है बच्चों आपको बताना है। इनके अनुसार बच्चों क्रांति का जो कारण है असमानता, अन्याय, भ्रष्टाचार, ये सभी हैं, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन पे आपका कि प्लेटो की शिक्षण संस्था का नाम क्या है आपको बताना है। तो एकेडमी है, इसमें का सी। फिर एक वर्गहीन राज्यहीन समाज के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, तो मार्क्स जी हैं, इसमें का बी। फिर एक निम्नलिखित में से किस दार्शनिक का जीवन काल पुनर्जागरण का समय था आपको बताना है। तो मैकियावेली का था बच्चों, इसमें का पहला। ये सारे क्वेश्चन बच्चों मेरे द्वारा कराए ही क्वेश्चन आए हैं। फिर आपका है 32 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग की रूढ़िवादिता को किसके हाथ विरोध में सचेत रूप में विकसित किया गया था आपको बताना है। तो क्रांतिकारी उदारवाद के रूप में। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन मजबूर स्वतंत्रता के विचार का समर्थन करता है आपको बताना है। तो कौन करता है, तो कहोगे रूसो जी हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि मध्यकाल का अंत किस युग की शुरुआत था आपको बताना, तो कहोगे पुनर्जागरण काल के। उसके बाद है कि उनमें से कौन यूनानी राजनीतिक विचारक नहीं है आपको बताना है। तो कौन बच्चों नहीं है, तो मैकियावेली बच्चों नहीं है, ठीक है, क्योंकि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ये तो यूनानी दार्शनिक है, जबकि मैकियावेली क्या है, ये भी इटालियन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता में जो अधिकार निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ये जो है किसने कहा है, किसके द्वारा कहा गया है ऐसा, तो ग्रीन के द्वारा, टी.एच. ग्रीन। फिर आपका 37 नंबर क्वेश्चन की प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख दो सर्वोच्च सत्ताधारियों के अधीन रखा है। यह बच्चों किसने कहा है, तो बेंथम जी ने। उसके बाद है कि समान इच्छा का सिद्धांत किस राजनीतिक विचारक ने जो प्रतिपादित किया था आपको बताना है। तो बच्चों समान इच्छा सभी को पता होगा, रूसो के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। लिबियाथन बच्चों जो पुस्तक है थॉमस हब्स की पुस्तक है। ये सारे क्वेश्चन कराए हैं मेरे। फिर एक सर्वप्रथम संप्रभुता का विधिवत विश्लेषण किसने किया था आपको बताना है। तो बोंदा ने किया था बच्चों, जीन बोंदा ने, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ से आपको सही से आपको मिलान करना है बच्चों, कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, जैसे कि अरस्तु के द्वारा जो पॉलिटिक्स जो पुस्तक है बच्चों अरस्तु के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इसका तीसरे में ही रहेगा। थॉमस हब्स के द्वारा बच्चों कौन सी पुस्तक लिखी गई है, थॉमस आपके जो हब्स जी हैं, ठीक है, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, जैसे कि द प्रिंस, ये बच्चों मैकियावेली की है पुस्तक। द प्रिंस किसकी है, द जो प्रिंस है, इसमें बच्चों सही मिलान आपको चुनना था कि कौन से इसमें का मिलान सही है। तो तीसरा बच्चों सही है, क्योंकि ये पुस्तक जो है अरस्तु के द्वारा पॉलिटिक्स लिखी गई है और ये गलत है। द प्रिंस की हम बात करें पुस्तक की बच्चों, तो ये जो पुस्तक है मैकियावेली के द्वारा लिखी गई है। दास कैपिटल जो पुस्तक है ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। और सब्जेक्शन ऑफ वोमेन ये जो पुस्तक है बच्चों, ये जो है जे.एस. मिल के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें का तीसरा जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर है कि किसने कहा है कि बोंदा ना मध्ययुगीन है ना ही आधुनिक है, ये बच्चों सेवाइन ने कहा है। उसके बाद है किसके अनुसार जिस चीज को मनुष्य ने शारीरिक श्रम द्वारा प्राप्त किया है उस पर उसका अधिकार है, तो लॉक के अनुसार बच्चों। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी है आपको बताना है। तो इसकी अवधारणा बच्चों ग्रीन ने दिया है, इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि अरस्तु ने सर्वश्रेष्ठ राज्य को जो है क्या नाम दिया है आपको बताना है। तो कहोगे इन्होंने जो उसका नाम दिया है, ठीक है,
पॉलिटी दिया है। क्या दिया है? पॉलिटी दिया है। इसमें का राइट आपका रहेगा डी। उसके बाद किसने कहा कि सद्गुण ही ज्ञान है और जो है अज्ञान पाप है? ये जो कहा गया है सुकरात के द्वारा। उसके बाद कि प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी है बच्चों? तो 5040 है। इसमें का पहला। उसके बाद है कि मध्य युग का अरस्तु किसे कहा जाता है? तो कहोगे संत थॉमस एक्विनस को। उसके बाद है किस दार्शनिक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एकाकी, दीन, अपवित्र, पार्श्विक एवं जो है क्षणभंगुर होता है? तो किसने ऐसा बच्चों कहा है? तो थॉमस हॉब्स ने। इसमें का बच्चों सी। उसके बाद है कि किसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य आदर्श बार्बर था? आपको बताना है। ठीक है, तो किसके अनुसार बच्चों था? तो रूसो के अनुसार था। इसमें का भी। फिर है कि राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस, राजनीति विज्ञान का मास्टर साइंस किसे माना जाता है? आपको बताना है। अरस्तु जी को। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों इसमें आपको मिलान आपको करना है। ये जो सिद्धांत है किसने, किसके द्वारा दिया गया है? जैसे कि प्लेटो के द्वारा बच्चों, प्लेटो के द्वारा दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया गया, पहले का तीसरे में आएगा। फिर यहाँ से बच्चे जॉन रॉल्स के द्वारा निष्पक्ष न्याय का सिद्धांत दिया गया। उसके बाद बेंथम के द्वारा उपयोगितावादी सिद्धांत सभी को पता होगा। उसके बाद है कि मार्क्स के द्वारा अतिरिक्त का सिद्धांत दिया गया है। तो जो भी विद्यार्थी दूसरा ऑप्शन कोड किया उनको गोला जो कि नंबर मिल जाएगा। फिर एक निम्नलिखित में से कौन दार्शनिक श्रोडिम मध्यमान को अपनाने के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है। तो कहोगे अरस्तु जी हैं। इसमें 81। फिर है कि किसने कहा कि प्राकृत केवल लौटो? बच्चों रूसो का स्टेटमेंट है। फिर है कि द विंडिकेशन ऑफ द ओमेन ऑफ राइट ऑफ ओमेन, ये जो पुस्तक है बच्चों इसके लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। ये बच्चों मैरी ऑन स्टोन क्राफ्ट है। इसमें का बी ऑप्शन जो भी कोड किया उनको नंबर मिलेगा। फिर है कि प्लेटो की जो पुस्तक है रिपब्लिक, इसका उपशीर्षक क्या है? आपको बताना है। इसका बच्चों जो उपशीर्षक है न्याय के संबंध में है। उसके बाद किस जो है विचारक ने धर्म को राजनीति से पृथक रखा है, अलग रखा है? तो मैकियावेली ने। उसके बाद है कि ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये जो पुस्तक बच्चों किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो जॉन रॉल्स के द्वारा। उसके बाद है कि निम्न में से किसने सामाजिक समझौते सिद्धांत का समर्थन नहीं किया है? आपको बताना है। तो अरस्तु जी ने नहीं किया है इसका समर्थन, और सभी लोगों ने किया है। फिर एक शक्तिशाली का हित न्याय है या संबंधित है? ये बच्चों संबंधित है उग्रवादी दृष्टिकोण से। इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने बच्चों ऐसा कहा है? तो कहोगे अरस्तु जी ने। फिर एक अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? आपको बताना है। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। उसके बाद है कि प्रसिद्ध जो पुस्तक है द सब्जेक्शन ऑफ द वोमेन, ये किसके द्वारा बच्चों लिखी गई है? तो जेम्स मिल के द्वारा। उसके बाद है कि मैरी ऑन स्टोन क्राफ्ट पैदा हुई थी, तो कहाँ पैदा हुई थी? लंदन में। फिर यहाँ से है कि कानूनी संप्रभुता की अवधारणा से संबंध है, किसका संबंध है? जो जॉन ऑस्टिन का। उसके बाद है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजननों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन जो है नहीं होता है। ये किसने कहा है? आपको ही बताना है बच्चों। तो बोंदा जी ने। फिर यहाँ से है कि सेंट थॉमस एक्विनस की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है बच्चों? तो कहोगे सुम्मा थियोलॉजिकल है। इसमें का सी। उसके बाद है नारीवाद की शुरुआत किसने की थी बच्चों? आपको बताना है। नारीवाद की शुरुआत जो की थी चार्ल्स फोरियर ने। अगला इसमें क्वेश्चन है कि कोई जो है स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि महिला जो है बन जाती है, किसने कहा? तो सिमोन दी बुआर ने। इनकी एक पुस्तक है द सेकंड सेक्स, उसमें इन्होंने ये बात कही है। फिर कि हन्ना आरेंट की एक प्रमुख अवधारणा क्या है? आपको बताना है। तो इनकी प्रमुख अवधारणा बच्चों ये विश्व अलगाव, भूमि अलगाव, समाज का उदय सभी हैं। उसके बाद कि द सेकंड सेक्स, ये बच्चों पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो सिमोन दे बुआर के द्वारा। उसके बाद कि निम्न में से कौन नियो मार्क्सवाद से संबंधित है? आपको बताना है। तो कौन बच्चों से संबंधित है? तो रोजा जो है लक्समबर्ग जी हैं। उसके बाद है कि समाज संघात्मक है इसलिए सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। ये जो कथन है बच्चों लास्की जी का कथन है। उसके बाद किसने जो है टिप्पणी की कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं? ये जो कथन है किसका है? तो कहोगे ग्रीन जी का कथन है। फिर है कि राजनीति विज्ञान में निंदात्मक पद्धति के विचार का प्रतिपादक कौन था? आपको बताना है। तो हिगल जी हैं। इसमें का पहला। फिर है कि एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? आपको बताना है।
इसके लेखक हेरोल्ड लास्की जी हैं। फिर है कि न्याय शक्तिशाली का हित है, ये किसने बच्चों ऐसा कहा है? तो कहोगे थ्रेसी मेकस ने। इसमें का राइट आपका सी है। फिर है कि एपिक्यूरियनवाद का प्रवर्तक कौन था? तो एपिक्यूरियन ही था, इसमें का पहला। फिर है कि जॉन रॉल्स के द्वारा न्याय सिद्धांत की आवश्यक शर्तें बताई गई है, तो क्या बताई गई? तो कहोगे न्याय संगत संविधान, इसमें का पहला। फिर है कि किसके अनुसार बेंथम का दर्शन सुअर दर्शन है, आपको बताना है। तो किसके अनुसार बच्चों? तो मिल के अनुसार। फिर है कि न्याय को निष्पक्षता सिद्धांत के रूप में किसने विकसित किया? आपको बताना है, तो जॉन रॉल्स ने, इसमें का सी। फिर है कि संत अगस्ताइन द्वारा लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी बच्चों? आपको बताना है। इनके द्वारा बच्चों जो पुस्तक है द सिटी ऑफ गॉड है, इसमें का राइट आपका जो हो जाएगा वो आपका बच्चों हो जाएगा इसमें का सी। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि निम्न में से कौन सी कृति माइकल जे ऑक्सफोर्ड की है? आपको बताना है। बच्चों माइकल की जो पुस्तक है इसमें की, ठीक है, वो कौन सी है आपको बताना है। तो इनकी जो पुस्तक बच्चों ऑन हिस्ट्री है, ठीक है, इसमें का पहला ऑप्शन। ऑन जो लिबर्टी पुस्तक बच्चों जेस मिल की पुस्तक है। द प्रिंस जो पुस्तक है ये मैकियावेली की पुस्तक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है रूसो जी की पुस्तक है। सब मैंने करा रखा आपको। फिर एक रोजा लक्समबर्ग ने किस पार्टी की स्थापना की थी? आपको बताना है बच्चों। तो कहोगे जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी की। फिर है कि शैक्षिक एकेडमिक लाइसेंस किसने जो है स्थापित किया था? ठीक है, तो कहोगे आप बच्चों जो है अरस्तु जी ने, इसमें का सी। फिर है कि प्लेटो ने किस लेखन शैली को अपनाया? तो कहोगे संवाद लेखन शैली को, इसमें का डी। सिसरो जो है किस विचारधारा का विचारक था? आपको बताना है। तो सिसरो जो विचारक थे बच्चों रोमन के, इसमें का पहला। फिर है कि मध्य युग का सबसे महान राजनीतिक विचारक और दार्शनिक किसे माना जाता है? एक्विनियस को माना जाता है, थॉमस। फिर है कि दो नगरों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आपको बताना है। तो कहोगे संत अगस्ताइन ने। उसके बाद है कि पुनर्जागरण किस देश से प्रारंभ हुआ? तो इसका प्रारंभ बच्चों इटली से माना जाता है। फिर है कि किसने कहा कि राजा को लोमड़ी की तरह जो है चालाक और शेर की तरह शक्तिशाली होना चाहिए? यह बच्चों जो कहा है मैकियावेली जी ने, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा बच्चों 92 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यह क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है 92 नंबर, एक आपकी पुस्तक है कि लेक्चर्स ऑन जोरिस पोंडेंस। ये जो पुस्तक है बच्चों किसके द्वारा लिखी गई है? तो जॉन ऑस्टिन के द्वारा, इसमें का बी। फिर यहाँ से बच्चों को सही से आपको मिलान इसमें आपको करना है। कौन सा इसमें का जो है सही नहीं है मिलान आपको बताना है। तो देखो जो थॉमस हब्स के द्वारा दास कैपिटल लिखी गई है, नहीं भैया, दास कैपिटल तो पुस्तक कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? ये मार्क्स के द्वारा बच्चों पुस्तक लिखी गई है, कार्ल मार्क्स के द्वारा। ठीक है, हब्स के द्वारा पुस्तक बच्चों लेवियाथन लिखी गई है, सभी को पता होगा। अरस्तु की पॉलिटिक्स है, रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, प्लेटो की रिपब्लिक, ये सभी है सही है, लेकिन पहला बच्चों गलत है। फिर है किसने कहा कि राज्य नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है? इमैनुअल कांट ने कहा है। फिर है कि राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता है, वरन निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। या किसने बच्चों कहा? तो प्लेटो जी ने। फिर है कि निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? आपको बताना है। इमैनुअल कांट ने बच्चों इसको भी प्रस्तुत किया है। फिर है कि राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आपको बताना है। यह सिद्धांत बच्चों टी.एच. ग्रीन के द्वारा दिया गया। फिर है कि राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। ये कथन बच्चों किसका है? तो कहोगे ये जो कथन है टी.एच. ग्रीन जी का ही कथन है। उसके बाद है कि माइकल जे ऑक्सफोर्ड कौन थे बच्चों? ये बच्चों एक ब्रिटिश जो है दार्शनिक थे, इसमें का पहला। फिर है कि निम्न में से हीगल ने दंडात्मक प्रक्रिया का हीगल के जो दंडात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है, तो वाद प्रतिवाद समाधि सभी हैं, इसमें का डी। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ जो कि पेपर आयोजित हुआ है। तो सभी विद्यार्थी अपना आंसर की चेक कर ले, और साथ में जितने भी विश्वविद्यालय भी पेपर नहीं हुआ उसके लिए बहुत ही रामबाण पेपर आपका साबित होगा। इसकी बहुत सारी क्लासें और भी मैंने करा रखी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जाकर के उन भी क्लासों को आप जो है देख लीजिएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।